वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पति पत्नी के झगड़े में पति को कितने साल की जेल होगी। आजकल पारिवारिक मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो गलत करता है उसका साथ कोई भी नहीं देता है, चाहे गलत करने वाला पुरुष हो या फिर महिला हो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा, उसका पड़ोसी भी उसका साथ नहीं देगा। और जिसके साथ में गलत हो रहा है उसके साथ हर कोई खड़ा रहता है, उसका पड़ोसी हो या फिर अन्य कोई हो, हर कोई उसके साथ में रहता है। ऐसे में काफ़ी सारे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर आप हमेशा पतियों के पक्ष में वीडियो क्यों बनाते हैं, पत्नियों के पक्ष में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इस चैनल के ऊपर सर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो पत्नियों के पक्ष में भी है। और काफ़ी सारे अन्य टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो टॉपिक फैमिली हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो या फिर अन्य कोई टॉपिक हो। हर किसी टॉपिक के ऊपर आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिसके साथ में गलत होता है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल मैं उसका साथ देता हूँ, उसको न्याय तक दिलवाता हूँ। पत्नियों के काफ़ी सारे मामले में देखा भी हूँ, उनको न्याय भी दिलाया हूँ, क्योंकि उनके पतियों ने उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। कई पति तो उनके साथ में शराब पी के मारपीट तक किए हैं। उनके ससुराल वाले भी उनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हैं। तो ऐसे पत्नियों के काफ़ी सारे मामले मेरे पास में आए, उनको मैं न्याय तक दिलाया हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमेशा पतियों के पक्ष में ही रहता हूँ, पत्नियों के पक्ष में नहीं रहता हूँ। जिनके साथ में गलत होता है उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो ये बात तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। और आजकल आपको ज़्यादा वीडियो पतियों के पक्ष में क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में भी ऐसे मामले काफ़ी सारे गए हैं, पारिवारिक मामले गए हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया है कि आजकल जो महिलाओं यानी पत्नियों को जो विशेष एक्ट, विशेष राइट के तहत जो एक्ट्स या जो धाराएं मिली हैं उनका वो मिसयूज कर रही है। तो ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो निर्दोष है, जो पति हैं, वो फंस जाते हैं, उनको परेशान होना पड़ता है। ऐसे में उन निर्दोष पतियों को फंसने से बचाने के लिए ये वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है, बिना वजह वो फंस जाते हैं, उनके पेरेंट्स फंस जाते हैं। यहाँ पे उनकी पत्नियाँ उनके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगाती है, झूठे आरोप लगाती है और उनको फंसा तक देती है। तो यहाँ पे जो ये एक्ट्स महिलाओं को मिले हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादातर आपको पतियों के पक्ष में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि आप हमेशा पतियों के पक्ष में रहते हैं, पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं। जिनके साथ में गलत होता है उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो पति पत्नी के झगड़े हैं, यानी कि जो 498A का मामला है, देखो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पत्नी क्या करती है कि सबसे पहले 498A का ही मामला करवाती है। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। और 498A के साथ में आपको एक सेक्शन और ज़रूर देखने को मिलेगा, वो होगा IPC 406 का। तो इसके साथ में ये भी होगा। तो पति पत्नी के झगड़े के बीच में जो गलत पति कर रहा है, यानी कि जो गलत करने वाला है, रियल में जो गलत कर रहा है, उसको कितनी जेल होगी, कितनी जेल होगी। अगर वो दोषी पाया जाता है तो कितनी उसको सज़ा होगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले 498A के बारे में बता देता हूँ। 498A को कानून के रूप में 1983 के अंदर लाया गया था, IPC के अंदर, यानी कि इंडियन पेनल कोड है उसके अंदर जो 498A है उसको 1983 के अंदर लाया गया था। और इसके अंतर्गत ये महिलाओं को अधिकार दिया गया था, महिलाओं को सम्मान समानता का अधिकार दिया गया था कि जिन भी महिलाओं के साथ में अगर गलत हो रहा है, यानी कि जिन भी पत्नियों के साथ में अगर गलत हो रहा है, उनके पति या फिर उनके ससुराल वाले अगर उनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं या फिर डोरी वगैरह की ऐसी कोई डिमांड वगैरह कर रहे हैं, महिला या पत्नी 498A के तहत न्याय प्राप्त करेगी। उनको 498A के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि जिन महिला पत्नियों के साथ में गलत हो रहा है उनको 498A का सहारा मिला। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो पत्नियाँ जब पति के ऊपर केस करवाती है तो 498A के साथ में 406 क्यों ऐड करवाती है, और यहाँ पे 406 के तहत क्या आता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो डोरी के रूप में जो भी सामान पत्नियाँ लेके आती है और यहाँ पे दोनों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, पत्नी जब पति के ऊपर 498A का मुकदमा करवाती है तो 406 इसलिए ऐड करवाती है क्योंकि पत्नियों का जो सामान है वो पतियों के पास में रह जाता है, यानी कि उनके ससुराल वालों के पास में रह जाता है। तो उसकी रिकवरी के लिए वो IPC 406 का यूज करती है। और 406 का मतलब ये होता है किसी के विश्वास का आपराधिक हनन, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो उनका सामान होता है पत्नियों का, उनकी रिकवरी के लिए IPC 406 498A के साथ में ऐड करवाती है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पे अंत में मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा जब होता है तो यहाँ पे 498 का केस जो पत्नियाँ करवाती है, 406 ऐड करवाती है, तो इनके तहत पति को कितने साल की जेल होगी अगर वो दोषी पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि 498 के तहत 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, यानी कि 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, चाहे वो सज़ा 1 महीने की हो या फिर 3 वर्ष की हो। तो यहाँ पे वो सज़ा होगी 3 वर्ष तक की, 1 महीने से मान लो या फिर 1 दिन की मान लो या फिर 3 वर्ष की मान लो। तो यहाँ पे कितनी भी सज़ा हो सकती है, डिपेंड करता है उसके अपराध के ऊपर और कोर्ट के ऊपर। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब जो 406 है उसके तहत भी अगर वो पति दोषी पाया जाता है तो यहाँ पे उसके तहत भी 3 वर्ष की सज़ा है मान लो, तो यहाँ पे जो क्या अलग अलग सज़ा मिलेगी, जैसे 498 में भी वो पति दोषी है, 406 में भी वो पति दोषी है, तो क्या दोनों में अलग अलग सज़ा उस पति को मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको जो सज़ा मिलेगी वो 3 वर्ष तक की ही मिलेगी। तो यह बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि अगर कोई पति या फिर उसके घर वाले दोषी पाए जाते हैं तो 498 या 406 के तहत उनको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।